नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली में यमुना नदी का भले ही जल स्तर खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया जा रहा हो, पर दिल्ली वालों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बाढ़ का खतरा तो काफी हद तक टल गया है, लेकिन पानी उतरने के बाद भी यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। घरों में कीचड़ और मलबा जमा है और जिससे लोगों को अंदर बाहर आना जाना तक मुश्किल हो रहा है। बिजली काट दिए जाने से लोग गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहत शिविर भी पानी में प्रभावित हो गए हैं और सरकार की मदद पर्याप्त नहीं पहुंच पाई। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच बाढ़ के बाद पैदा हुई मुश्किलों को कम करने के लिए सरकार की तैयारियां अब क्या हैं? कौन है दिल्ली के इन हालातों का जिम्मेदार? क्यों हर बार दिल्ली वालों का जीवन जीना होता है दुश्वार? ये सवाल है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ चुका है। कई दिनों तक राजधानी को बाढ़ के प्रकोप से जूझना पड़ा, मगर अब हालात में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा है। हालांकि निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कई दिनों की मार के बाद जनजीवन अब पटरी पर जरूर आने लगा है, मगर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर सोमवार सुबह खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया। पुराने रेलवे पुल पर भी पानी का बहाव पहले के मुकाबले राहत भरा नजर आया। हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज कम होने के बाद राजधानी में बाढ़ का खतरा काफी हद तक घट गया है। कई दिनों से लगातार बने संकट से परेशान दिल्ली वासियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से यमुना के बाढ़ का प्रकोप जनता को झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब उस प्रकोप में एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं यहाँ पर मिलने लगी है लोगों को, क्योंकि जो जल स्तर है वो डेंजर मार्क से नीचे आ गया है। तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे तो फिलहाल जो मौजूदा जल स्तर है वो 205.22 सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार है, और ये उम्मीद जताई गई है कि आज शाम 8 बजे तक जो जल स्तर है वो 205.2 तक पहुँच सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें नदी का बहाव अभी भी आपको कहीं ना कहीं तेज़ जरूर नजर आएगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी के डिस्चार्ज की मात्रा है वो पहले जो 3 लाख क्यूसेक छोड़ी जा रही थी, अब वो केवल 44,000 या 50,000 क्यूसेक ही छोड़ा जा रहा है। और वहीं दिल्ली से बात करें तो दिल्ली के जो 2 मुख्य बैराज हैं, वजीराबाद और ओखला बैराज, यहाँ से अभी भी लगभग 88,000 और 1 लाख क्यूसेक के बीच पानी जो है उत्तर प्रदेश की ओर छोड़ा जा रहा है, तो जिससे दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं अब स्थिर होता जा रहा है और सामान्य स्थिति पर पहुँचता जा रहा है। हालांकि पानी उतरने के बाद भी यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। घरों में कीचड़ और मलबा जमा है, जिससे लोगों को अंदर बाहर आना जाना तक मुश्किल हो रहा है। बिजली काट दिए जाने से गर्मी में परिवारों को और परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि राहत शिविर भी पानी में प्रभावित हो गए हैं और सरकार की मदद पर्याप्त नहीं पहुँच पाई है। दिक्कत परेशानी में है कि टेंट लगा हुआ है, लाइट उसमें है ही नहीं है। अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं, न बाहर की लाइट है न अंदर की लाइट है, कोई भी लाइट नहीं है। अभी तो कीचड़ है, कम से कम इतना कि जांग भर कीचड़ है। अब वो साफ होगा तब न अंदर जाने की राहत मिलेगी। अब जाने के अंदर अभी तो कीचड़ भी साफ करने के लिए कुछ नहीं तो हो पा रहा है। अभी यमुना जी का पानी घट रहा है, अब वो घट जाएगा तब। नहीं, खुद कर रहे हैं हम लोग सफाई। इसी तरह मॉनेस्ट्री मार्केट में जो करीब 1 हफ्ते तक पानी में डूबा रहा, अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। पानी हटने के बाद दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं और बाजार में चहल पहल दिखने लगी है। हालांकि व्यापारी बताते हैं कि पानी में सामान खराब हो जाने और व्यापार ठप होने से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने में समय लगेगा। पीछे गली में तो अभी भी होगा पानी शायद, और ये गोम्बा है ना हमारे, ये पीछे गोम्बा में तो अभी भी पानी बहुत है। कल रात भर क्या बोलता जो दमकल लगा के निकल रहा था, अभी भी है पानी बहुत है।
चलो यहाँ तो फिर भी हो गया साफ सफाई, उधर में तो अभी भी है। हाँ करता है, आता है पूछने आता है, मदद करता है। जब हम लोग यहाँ पानी के और इतना भरत हो तो खाना साना पूरा पानी और दूध सूध पूरा पहुँचाने आता है। हाँ वो तो पड़ा है, अब क्या करूँ अब आज से थोड़ा उम्मीद है। सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों पर भी बाढ़ ने गहरी चोट की है। कई विक्रेताओं का माल पानी में बह गया, जिससे रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हालात सामान्य होने के बाद दोबारा अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकेंगे। राहत और सफाई कार्य जारी है, लेकिन साफ है कि बाढ़ का असर खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। खराब हो गए 3-3 और खाना पीना तो रोटी पे, सब्जी की दुकान है, बेचता हूँ, इसी जगह खा रहे हैं। भाग्य से दाल की जगह पीछे 4 दिन थे, 4 दिन के बाद में आया हूँ यहाँ पर, तो वही रूम काछ रहे हैं और मीटर सीटर लाइन तो कुछ है नहीं। वही पंखे उंखे रजाई जो तकिया उकिया कपड़े लत्ते सब बह गया। एक पानी तो नीचे चला गया मगर कीचड़ है, ठेंगना से ऊपर से बेसी है, वही फेंक रहे हैं हम लोग। मिल रही है यही टेंट है और खाना वही खिचड़ देखो। हाँ तो हम लोग तो अपना बना खाते हैं, वो बच्ची लेके आती है अपने के लिए। यानी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बावजूद प्रभावित इलाकों में हालात पूरी तरह पटरी पर लौटने में अभी समय लगेगा। फिलहाल राहत कार्य जारी है और लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब दिल्ली बाढ़ की मार से पूरी तरह उभर पाएगी। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज। तो यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ यासर जुलानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। यासर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। यमुना का जलस्तर तो धीरे धीरे कम हो रहा है और राहत की बात है ये दिल्ली वालों के लिए जो परेशान थे, जिनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी काफ़ी समय लगेगा क्योंकि घरों के अंदर कीचड़ भरा हुआ है और काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं दिल्ली के इन हालातों को लेकर? देखिए, जब कोई आपदा आती है ना, जो ऐसी डिजास्टर आ जाए, जो आपके आसपास के राज्यों में भी बारिश, पंजाब में बहुत ज्यादा थी, वहां भी बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर थी, और जो पानी आपके दिल्ली में आपका अपना पानी ना हो और बारिश भी लगातार 15-16 दिन तक लगातार हुई है, तो उस बारिश की वजह से यमुना मैया का जलस्तर बहुत बढ़ा था, हमने देखा है। लेकिन जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, उसकी जो मुखिया है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जो कार्य किया है वो जमीन पे दिख रहा है। आपने मॉनेस्ट्री मार्केट को दिखाया, मॉनेस्ट्री मार्केट जो 5 से 6 फीट पानी के अंदर था, आज वो बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, दुकानें खुल रही हैं, जो सुविधाएं सरकार को देनी थी वहां लोगों तक पहुंची हैं। अब जो जमुना बाजार के और उस वसुदेव घाट के किनारे पे जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, वो देखिए, वो फ्लड प्लेन का एरिया है। वहां हमेशा जब भी जमुना के अंदर बाढ़ आती है या पानी जब यहाँ से हथनीकुंड बैराज से छूट के दूसरी तरफ जाता है, तो वो इलाका इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो उसके किनारे जो लोग रहते हैं, उनको अभी 24 घंटे 36 घंटे और समस्याएं हो सकती है। लेकिन सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकार के सारे महकमे सब तत्परता से लगे हुए हैं और तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ चीजें जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसको आने वाले 4-5 घंटे में और दुरुस्त कर लिया जाएगा, जो अब तक जानकारी मिली। आगे सर ऐसा ना हो तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि हर बार होता, आपने दिल्ली की तुलना पंजाब से कर दी, हरियाणा से कर दी, लेकिन दिल्ली आप समझते हैं राजधानी है देश की, और देश की राजधानी को लेकर जब आपकी सरकार से सवाल पूछा था मीडिया कर्मियों ने, तो आप लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, 2023 वाली स्थिति दिल्ली में नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन वही हुआ कि दिल्ली के कई बाजार, कई इलाके जलमग्न हो गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अभी
आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उसमें कई जो बयान थे आम जनता के, वो कह रहे थे हमारे पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे आप ही लोगों के ऊपर। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि 27 साल के बाद हमारी सरकार दिल्ली में आई है और हमें 6 महीने हुए काम करते हुए। 6 महीने सर बहुत होते हैं, और मुझे लगता है 27 साल के बाद अगर सरकार दिल्ली में आपकी आई है तो आपको युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए था। तो सुनिए तो सही, आप जो सवाल किया है सुन लीजिए, सनसनी मत फैलाइए। जी। सनसनी फैलाने से तो अव्यवस्था जो है, व्यवस्था में नहीं बदलेगी। व्यवस्था जो बदलाव आ रहा है वो सरकार लेके आ रही है। सनसनी सर मैं नहीं फैला रहा हूं सर, जो चीजें सामने हैं वो दिख रही हैं, सभी को दिख रही हैं। नहीं, वो दिख रही है। और कौन लोग किसको समस्या है उस पर चर्चा नहीं करने चाहते कि फ्लड प्लेन में कौन रह रहा है, वो एक बड़ी विस्तार की चर्चा है। और किस तरीके से एक प्राकृतिक आपदा थी जो बारिश थी उसका कारण था। 2023 की सिचुएशन नहीं आने दी हमने। पानी जो जहां पे पब्लिक रहती है वहां तक हमने पहुंचने नहीं दिया। हमारी एनडीआरएफ से लेकर और तमाम जो विभाग हैं वो लगातार काम कर रहे थे, और जहां पूरी कोशिश करके, हर संभव कोशिश करके हमने उस जल प्रवाह को या मोड़ने की कोशिश करी या रोक दिया। और इसलिए आज, और हमने आदर्श उदाहरण, आप कह रहे हैं कि हमने 6 महीने में क्या किया, एक आदर्श उदाहरण आपको बता देता हूं। पिछले 11 साल से एक ऐसा स्पॉट दिल्ली में है जिसको मिंटो ब्रिज कहते हैं, जहां पे बसेस डूब जाती थी, जहां पे डूब के मौतें हो जाती थी। लगातार ऐसी खबरें हमने, सैकड़ों हजारों डिबेट इस पे हम लोगों ने करी पिछले 11 साल में। उसको हमने बिल्कुल सही कर दिया है। हमारी सरकार ने वहां पे 1 इंच भी पानी अब नहीं लगता है। ये इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार का सबसे बड़ा आदर्श उदाहरण वाला कार्य है। और रेखा जी ने जो काम किया है वो दिल्ली के लोग भी उसके सराहना कर रहे हैं कि पिछले 16-17 दिन के बारिश में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि एक दिन तो पूरे, मुझे लगता है 16 से 17 घंटे बारिश हुई, लेकिन मिंटो ब्रिज पे 1 इंच भी पानी नहीं लगा। तो इसलिए हुआ कि जो हमने जो चीजें करी, हमने डीसिल्टिंग करी, उन इलाकों को चिन्हित किया जहां पे गाद नहीं निकलती थी 2-2 साल, साल भर, 6-6 महीने, जिसकी वजह से पानी का बहाव निकल नहीं पाता था। उसको हमने क्लियर किया, पानी का बहाव निकाला, उसके रास्ते बनाए। मैं वापस आऊंगा आपके पास। आज हम 26 से, मैं वापस आऊंगा, सॉरी सर। दीपक शर्मा जी, यासिर जिलानी जी का कहना है कि सब कुछ ठीक है। मिंटो ब्रिज का उन्होंने उदाहरण भी दे दिया है कि 6 महीने हुए अभी हमें आते हुए दिल्ली में, लेकिन हमने काम किया है, तमाम चीजें सही हैं। लेकिन फिर भी तमाम तस्वीरें भी आपके सामने ऐसी आई दिल्ली से जो आपने देखी हैं कि तमाम लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास खाना पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं इन तमाम चीजों पर बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं अब आगे के लिए बात करना चाह रहा हूं कि आखिर आगे ऐसा ना हो तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। और ये चीज, एक और सवाल मेरा है कि ये जो आज स्थिति दिल्ली की बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पूर्ववर्ती सरकार इसकी जिम्मेदार है या मौजूदा सरकार? दीपक जी। जी, आपको मेरा नमस्कार सत्यम जी, और साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। बहुत गंभीर चर्चा है जो आपने सवाल किया, ये उससे भी ज्यादा गंभीर। जहां तक राजनीति की बात करें, जब राजनीति में हम जनता की सेवा करने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको सुलझाने का प्रयास करना उत्तरदायी शासन की एक सबसे बड़ी मिसाल होती है। जब जनता खुद इस बात को कहे कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, उस दर्द को महसूस करना, ये एक उत्तरदायी शासन की बात होती है। जब कोई दिल्ली का जन ये कहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को अनुभव करना और उस तकलीफ के साथ सरोकार रख के उसको हल करने का प्रयास करना, ये एक उत्तरदायी शासन की बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके ही, अभी मैं डिबेट में सुन रहा था, अगर मान लो मैं कुछ बात कहूंगा तो कहा जाएगा राजनीति हो रही है, लेकिन मैं केवल उसी को रिप्रोड्यूस करता हूं जो अभाव है, जो शिकायतें हैं, मैं सुन रहा था उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति मैं इसमें दोबारा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा बड़े जिम्मेदारी से कि उस जन की आवाज जरूर सुननी चाहिए जिसने 6 महीने पहले भाजपा को वोट दिया।
इस और अगर कोई भी शासन, मैं कहता हूं भाजपा नहीं, किसी भी पार्टी को, जो भी पार्टी शासन में है उसकी जवाबदेही होती है। दूसरी बात, अभी बात आ रही थी जल भराव की। जल भराव की बात अगर हम करें तो अब मिंटो ब्रिज का बार बार कई बार मैंने सुना उदाहरण दिया जाता है, तो मैं साथ में मिंटो ब्रिज के साथ में कनॉट प्लेस का भी उदाहरण देना चाहूंगा। क्या कनॉट प्लेस के वो विजुअल हम भूल चुके हैं, जिसमें आप ही के रिपोर्टर, मैंने देखे थे मीडिया रिपोर्टर साइकिल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहां पर पानी खड़ा था। कनॉट प्लेस के अंदर तमाम आप देखेंगे और मेट्रो तक पानी पहुंच गया था। तो आप जब कोई एक स्पॉट चिन्हित करते हैं कि हमने यहां पर बहुत अच्छा काम किया, केवल मिंटो ब्रिज दिल्ली नहीं है, केवल मिंटो ब्रिज दिल्ली नहीं। मैंने माना कि वहां बहुत बड़ी समस्या थी, उसको ठीक है, भाजपा ने की सरकार ने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया और किया भी हो, लेकिन मैं कहता हूं कि सदर बाजार भी देखिए, चांदनी चौक भी देखिए, रोहिणी भी देखिए, मयूर विहार भी देखिए और दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट भी देखिए। तो कौन सा ऐसा एरिया था जहां जल भराव नहीं हुआ। तीसरी बात, अब मैं आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहा हूं। डीसिल्टिंग की बात आई, डीसिल्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है और सभी को अपेक्षा भी थी इस बात की कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में आकर कायाकल्प कर देगी। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो डीसिल्टिंग के बात की पर ही मैं जा रहा हूं। डीसिल्टिंग के आंकड़ों में आप देखेंगे कि वेरिएशन आया बार बार। उसकी जो डेट थी पहले जून रखी गई, उसके बाद में फिर जुलाई रखी गई और बार बार उसमें वेरिएशन आया। और उसके बाद में अगर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, माननीय कोर्ट की भी इसमें टिप्पणी थी कि एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है। तो सभी चीजें अगर आप देखेंगे, डीसिल्टिंग का जो विषय है ये एक बहुत संजीदा विषय है, इस पे तो बल्कि जांच होनी चाहिए। लेकिन इसको ये कहना कि डीसिल्टिंग हमने बहुत बेहतर की थी, बहुत बेहतर नहीं हुई है। जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा कि डीसिल्टिंग के काम में कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर डीसिल्टिंग अच्छी होती तो दिल्ली में इस तरह से जल भराव नहीं होता। आप सदर बाजार देखें, आप चांदनी चौक देखें, जिस भी एरिया में आपने ठीक है। दीपक जी मैं वापस आप दिल्ली वालों से पूछिए, याशिर जिलानी जी मैं वापस आऊंगा, पहले मैं ठीक है मनीष झा के पास पहुंचता हूं। ठीक है दीपक जी वापस आता हूं। ठीक है दीपक जी वापस आऊंगा मैं। मनीष झा जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर, बहुत आप देरी से हमारे साथ जुड़े। ठीक है मनीष झा जी, अगर दिल्ली में किसी का घर होता है तो व्यक्ति बताता है कि राजधानी दिल्ली में हमारा घर है और हम दिल्ली में रह रहे हैं, देश की राजधानी में, बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन जब दिल्ली की ये तस्वीर देखने को मिलती है कि भैया घर तो है लेकिन घर छोड़कर हम दूसरी जगह पर रहने के लिए बोरिया बिस्तरा उठाकर दूसरी जगह जा रहे हैं, एक सुरक्षित स्थान पर अपना घर छोड़कर, और घर में जो सामान रखा है वो भी बर्बाद हो रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इन तमाम चीजों के लिए सभी लोग वाकिफ हैं कि पूरी की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही है। उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। अभी इनको सरकार में आए हुए 7 महीना हुआ है और 16 साल पहले इन्होंने एमसीडी चलाया है। अगर इन्होंने एमसीडी में ही ढंग से काम कर लिया होता तो दिल्ली में आज ये नौबत नहीं आई होती। मैं आपको बताता हूं, देखिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, हरियाणा से पानी आता है तो, लेकिन जब दिल्ली में आपकी सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है, मैं उन बातों पर रिपीट नहीं करना चाहता हूं, समय कम सीमित होगा। हाँ। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हरियाणा की मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की? पहली बात। दूसरी बात, जो क्या आपने यमुना और दिल्ली के नाले नालियों की डिसिल्टिंग जो हुआ, क्या वो ईमानदारी से हुआ? आम आदमी पार्टी बार बार चिल्ला रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए और हाईकोर्ट ने भी बोला है इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। लेकिन अगर ये ऑडिट कराते हैं थर्ड पार्टी तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी दिल्ली वाले पूरे देश के सामने आ जाएगा। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसी एपिडेमिक होती है, कोई भी ऐसी विपदा आती है तो 3 असेसमेंट होता है, प्री, पोस्ट और करंट सिचुएशन। तो मैं आपको बताता हूं, प्री सिचुएशन में अप्रैल के महीना में इनके मंत्री परवेश वर्मा जी ने काफी दावा ठोका था, ताल ठोका था कि हजारों सस्पेंशन लेटर हमने साइन करके रखा है। जो भी पीडब्ल्यूडी फ्लड का इंजीनियर्स अगर अपना काम नहीं करेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी दिल्ली में बारिश हुई, कई जगहों पे आपने देखा बारिश के जल जमाव, एक भी उन्होंने सस्पेंशन किया। और मैं बताता हूं,
एक सेकंड सर, एक सेकंड। रिलीफ कैंप्स इन्होंने बनाए। अभी करंट सिचुएशन की मैं बात करिए, प्री की बात थी, करंट सिचुएशन इन्होंने आनंद फानंद में रिलीफ कैंप्स जो बनाए ना, वहां पे पर्याप्त भोजन, बिजली और इवन रिलीफ कैंप्स भी सबमर्ज हो गए पानी में। ये कैसी सरकार है, ये कैसी विपदा है कि आपने व्यक्तियों को आप जो लोगों की जान को जानवरों से भी बदतर छोड़ दिया और रिलीफ कैंप्स भी सबमर्ज हो गया। ना वहां पर बिजली है, ना पानी है, ना हवा है। बताइए क्या कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है मनीष जी मैं सुनिए तो मेरी बात सुनिए। आपका कहने का मतलब है 7 महीने में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप करीब 10 साल तक रहे दिल्ली में, आपने क्या कर लिया? क्या आपके कार्यकाल में दिल्ली की जो चीजें थी वो सारी स्थिर थी? कहीं पर जल भराव नहीं था? 2023 में कुछ नहीं हुआ था दिल्ली में? तब क्या बीजेपी थी दिल्ली में? आपको पता है 2023 में इससे ज्यादा विपदा आई थी। और लेकिन आपने देखा तब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तुरंत एहतियात बरतते हुए मिंटो ब्रिज उदाहरण दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार-बार। आप मिंटो ब्रिज पर थोड़ा चर्चा करिए। आप बताइए कि आपके कार्यकाल में वहां की स्थिति क्या थी और अब बीजेपी के कार्यकाल में ये 7 महीने में वहां पे स्थिति क्या है? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ना बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। मिंटो ब्रिज हमारे समय में वहां पे पानी भर आया था और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काफी ढिंढोरा पीटा कि मिंटो ब्रिज हमने ये कर दिया, वहां पे जनरेटर्स लगा दिया, तो आपने देखा कि दूसरी बारिश में ही वो भी जलमग्न हो गया। एक भी तस्वीर है आपके पास? ढिंढोरा नहीं, कोई तस्वीर है? क्योंकि आपने फोटोग्राफी बहुत की है, बहुत आपने अपने पेज पर सोशल मीडिया पर हर जगह की तस्वीर डाली है। मैं चाहता हूं कि आप मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि अभी यासिर जिलानी कह रहे थे कि मिंटो ब्रिज पर कोई भी जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई इस बार, और यह दीपक शर्मा ने भी माना, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं। और मैं चाहता हूं अगर आप दावा कर रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति हुई तो आप प्रूफ दीजिए। मैं टोटल टीवी पे सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शक के सामने जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के रूप में कि इन्होंने जो मिंटो ब्रिज का हवाला दिया, पहली दूसरी बारिश छोड़ के अन्य बारिश जो उसके बाद बारिश हुई उसमें वहां पे भी पानी भर गया था, एहतियातन कदम उठाने पड़े थे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार बोला गया, आप मिंटो ब्रिज को उदाहरण दे रहे हैं। मिंटो ब्रिज के बगल में कनॉट प्लेस है, उसके बगल में राजेंद्र नगर है, आप इधर आ जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए, आप सदर चले जाइए, सारा जलमग्न हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ और रोड बंद करना पड़ा। मिंटो ब्रिज को आपने एक उदाहरण लेके आपने खूब डिंडोरा पीटा उसका। चलिए हम भी आपको करते हैं, आपने वहां पे पानी निकाला, लेकिन दूसरी बारिश के बाद मिंटो ब्रिज भी सबमर्ज हो गया। गूगल कर लीजिए फोटो, कई सारे फोटोज हैं, मैं फोटोज भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा, जवाब ले लेते, समय बहुत कम है। यासिर जिलानी जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पिछले 11 साल में भारतीय राजनीति में सबसे भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ा, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। और झूठ बोलने में तो इतने माहिर हैं कि कोर्ट के माध्यम से 5 बार माफी मांगना पड़ा है। तो इनके प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं मिंटो ब्रिज को लेके। मिंटो ब्रिज में किसी बारिश में किसी मिनट भी 1 इंच पानी नहीं लगा, ये सच्चाई है। ये झूठ बोलने दीजिए, ये लोग माहिर हैं झूठ बोलने में और भ्रष्ट मानसिकता में। इनका जवाब नहीं। मिंटो ब्रिज के साथ कनॉट प्लेस भी ऐड कर लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अब देखिए ये डेकोरम नहीं मेंटेन करेंगे। डिबेट में इन्होंने बोला एक लफ्ज मैंने बोला नहीं, मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। ये मानसिक तौर पर भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हमने ना तो कनॉट प्लेस में पानी लगने दिया, ना चांदनी चौक में लगने दिया। और ये तो सारी बातें छोड़ दीजिए, जो डाउनटाउन का इलाका है, संगम विहार जहां पानी लगता था, जो पड़पड़गंज जहां पे पानी लगता था, वहां एमएलए हमारा 24 घंटे खड़े रह के बारिश के अंदर पानी को 1.5 से 2 घंटे जो जमा हुआ उसके बाद निकालने का काम, सारे अधिकारी वहां जल बोर्ड के खड़े थे, एमएलए खड़े थे। और हर इलाके में हमारे एमएलए थे, इवन हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष तक के लेवल के जो हमारे दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बरसात में लोगों की सहायता करने के लिए खड़े थे। ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं यासिर जी, आपके दावों को लेकर दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। दीपक जी बोलिए। सफेद झूठ किस प्रकार से मनीष जी मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी, दीपक शर्मा जी बोलिए। जी मेरा केवल एक प्रश्न है। आप तो कोर्ट से झूठ के लिए माफी मांग चुके हैं भाई। आपके नेता हमारी जो बात है उसको अभी आप अलग रखें। जी जी बोलिए। और हेलो जी बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल प्रश्न रखना चाहता हूं कि ठीक है, दिल्ली में भाजपा के हिसाब से भाजपा का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर जल भराव हुआ ही नहीं, तो दिल्ली की जनता जानती है। और दूसरी बात, मैं केवल प्रश्न के साथ में ये भी रखना चाहता हूं कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी थी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे कि दिल्ली में जो इस तरह से जलभराव हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय की भी उसमें टिप्पणी थी। तो आप समझिए, समस्या को देख करके केवल ये कहना सब कुछ अच्छा है। और भाजपा जब आई थी तो इन्होंने ये बोला था ना जल का संकट होगा ना जलभराव होगा, और दिल्ली ने देखा। तो आज आप व्हाट्सएप पे ज्ञान लेके मत बैठिए, आप तो बड़े आज तार्किक बहस करने के लिए आज समस्या को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। ठीक, समस्या रिकॉग्नाइज हो रहा है तभी तो उसकी आज समस्या को जानने की आवश्यकता है। और इसके बाद में भी अगर आप जल भराव के ऊपर, डिसिल्टिंग के ऊपर बात करें तो स्थिति, अगर इतना अच्छा काम हुआ होता, दिल्ली के अंदर जलभराव की स्थिति नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो आज केवल मिंटो ब्रिज की बात करना दिल्ली के साथ में अन्याय होगा। मैं तो संगम विहार की बात कर रहा केवल ये बोलना कि बार बार दिल्ली में दीपक जी, वो तो संगम विहार, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, हर जगह की बात कर रहे हैं। सदर की बात करते हैं, जिलानी जी तो हर जगह की बात कर रहे हैं, आप मिंटो ब्रिज की बात कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं चांदनी चौक चलिए, कनॉट प्लेस चलिए, संगम विहार चलिए, गीता कॉलोनी चलिए, हर जगह की बात कर रहे हैं। बताइए। पानी निकल गया, जो पूरे 8-8 घंटे में पानी निकलता नहीं था। हमने 2023 के तो हालात देखे। चांदनी चौक से इसलिए निकला कि दृढ़ इच्छा शक्ति का जब आप नेतृत्व करते हैं, सरकार आप मजबूती से चलाने के लिए जाने जाते हैं, तो आपके अधिकारी काम करते हैं। ये ना तो खुद काम करते थे ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष जी, 11 साल तो अधिकारी के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है सर, वापस आऊंगा। मनीष जी बोलिए। ठीक है सर, आपको समय दिया। ठीक है मनीष जी। आम आदमी पार्टी सरकार संकट में के समय में जनता के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने ना सिर्फ राहत दी और बल्कि पुनर्निर्माण की दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए। राहत कैंप हुए, जल निकासी हुआ, भोजन हुआ, मेडिकल की तमाम सुविधाएं और व्यवस्था हमने आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने सुनिश्चित किया था। आप मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया गया था और इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया। अब जब लोग पोस्ट एपिडेमिक, अब जब लोग पानी उतर रहा है, तरह तरह की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड होगा, तो लोग कहां पे जाएंगे टेस्ट कराने के लिए? क्या इन्हें लोगों के जान की परवाह नहीं है? दिल्ली में इनके हिसाब से तो जल जमाव हुआ ही नहीं, एक इंच जल जमाव नहीं हुआ, जबकि 30 से ज्यादा लोगों, निर्दोष लोगों को इस मॉनसून में बीजेपी के कारण जान। ठीक है सर, समय नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, माफी चाहते हैं, समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में आपको बताते चले कि यमुना का जो जल स्तर है वो अब लगातार कम हो रहा है। इससे अब राहत भरी बात यह है कि दिल्ली में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा है, वहां से बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली में हैं, क्योंकि घरों में मलबा भर गया है, कीचड़ भर गया है, जिसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन सवाल हमारा यह है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के ये हालात हैं, इन तमाम हालातों का जिम्मेदार कौन है? यहां